हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वॉज आ होक ट्री, अहोक का मतलब होता है विशाल, ट्री का मतलब पेड़। विद आ ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ी, ट्रंक का मतलब तना। तो एक बार एक विशाल पेड़ का चौड़ा तना था एंड और इनुमेरेबल ब्रांचेस, इनुमेरेबल का मतलब होता है असंख्य, ब्रांचेस का मतलब शाखाएं। राइट इन द मिडल, मिडल का मतलब मध्य, ऑफ अ ड्राई लैंड, सूखे हुए स्थान पर। तो एक सूखे हुए स्थान पर उस पेड़ की काफ़ी दूर तक शाखाएं फैली हुई थीं। द ट्री, द ट्री का मतलब पेड़, द ट्री का मतलब पेड़। गैप, दिया, गैप का मतलब होता है दिया। रेस्ट का मतलब होता है आराम। एंड और शेल्टर, छाया। 200, तो उस पेड़ ने 100 का मतलब सैकड़ों, 100 का मतलब सैकड़ों। एंड और थाउजेंड्स का मतलब हज़ारों। ऑफ ट्रेवलर्स का मतलब यात्रियों को। तो उस पेड़ ने सैकड़ों और हज़ारों यात्रियों को आराम करने के लिए आश्रय दिया। इन लोकेटेड, लोकेटेड का मतलब दर्शाना। नियर का मतलब पास। फोर, चार। टाउन्स का मतलब कस्बों के। तो ये स्थान 4 कस्बों के पास था। कौन सा? जिस स्थान पर वृक्ष था या पेड़ था। एंड और मैनी विलेज का मतलब होता है गांव, बहुत से गांव। तो यह जो स्थान था वह 4 कस्बों और कई गांवों के पास में था। द ट्री, पेड़, वॉज एन आइडियल मीटिंग पॉइंट फॉर ट्रेवलर्स, जो यात्री लोग थे वह उस पेड़ के नीचे अपनी आदर्श मीटिंग किया करते थे, या उन लोगों का वह स्थान आदर्श था। वन डे, एक दिन। टू ट्रेवलर्स, 2 यात्री। रीच्ड, पहुँचे। द ट्री, आफ्टर, उस पेड़ के पास। आफ्टर का मतलब बाद। अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे समय के बाद। ऑफ वॉकिंग का मतलब चलकर। तो एक दिन 2 यात्री काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद उस पेड़ के नीचे पहुँचे। देयर डेस्टिनेशन वॉज वन ऑफ द टाउन्स नियर बाई, तो उनके गांव की दूरी या कस्बे की दूरी पास के कस्बों में एक थी। इट वॉज आ हॉट, इट का मतलब है वॉज था, आ हॉट गर्म एंड सनी डे, धूप का दिन। यह गर्म और धूप का दिन था। एंड द ट्रैवलर्स, यात्री वर थे वेरी हैप्पी, बहुत खुश। वेरी हैप्पी का मतलब बहुत खुश। टू टेक, लेकर के। आ रेस्ट का मतलब आराम। जो यात्री थे वह आराम लेकर के बहुत खुश थे। अंडर का मतलब नीचे। द ट्री का मतलब पेड़ के। तो जो यात्री थे वे पेड़ के नीचे आराम लेकर बहुत खुश थे। एक्सहास्टेड, एक्सहास्टेड का मतलब होता है प्यारे साथियों थकावट या थका हुआ। तो वे जो थे थके हुए थे। तो दे स्लेम्पेड अंडर द ट्री, तो दे उन्होंने स्लेम्पर्ड झुके, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। नेक्स्ट है दे स्लेप्ट फॉर अ व्हाइल,
शीघ्र ही उन्हें नींद आ गई। दे वे या उन्हें स्लेप्ट का मतलब नींद आना, फॉर के लिए अवाइल शीघ्र, शीघ्र उन्हें नींद आ गई। इंजॉइंग द कूल सैड उन्होंने आनंद लिया, इंजॉइंग का मतलब आनंद लिया, द कूल का मतलब ठंडी, सैड का मतलब छाया, तो उन्होंने ठंडी छाया का आनंद लिया। एंड द सॉफ्ट ब्रीज सो सॉफ्ट ब्रीज का मतलब होता है मधुर हवा, तो उन्होंने जो था ठंडी छाया और मधुर हवा का आनंद लिया। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना सीखा और साथ ही साथ हिंदी में अर्थ जाना। थैंक यू, बाय बाय।